जो आपका क्वेश्चन नंबर ये लिखा हुआ है, ठीक। मान लीजिए कि सदिश ए बी सी क्रमशः आपको ये दिया हुआ है, ये दिया हुआ है और ये बी आपको दिया हुआ है और ये आपका सी दिया हुआ है के रूप में दिए हुए हैं। तब दर्शाएं कि ए क्रॉस बी प्लस सी वेक्टर ए क्रॉस बी प्लस ए क्रॉस सी बराबर हो जाए, ठीक। तो हम कैसे करते हैं इसको, बहुत ध्यान से देखिए, बहुत आसान है। तो सबसे पहले हमारे पास जो सदिश दिया है उसको लिख लें। ये दिया हुआ है, ठीक। यहाँ हमको ए वेक्टर, यहाँ हमको लिखा हुआ A1 आई कैप, A2 जे कैप प्लस A3 के कैप, ये हमको सदिश ए की दिया हुआ है। और यहाँ B1 आई कैप प्लस B2 जे कैप C2 के कैप, सॉरी यहाँ 3 है, B3 रहेगा, यहाँ B3 और यहाँ C1 आई कैप C2 जे कैप C3 के कैप, ये आपका दिया हुआ है, ठीक। हम क्या करेंगे, इसको लेफ्ट हैंड साइड से हल करेंगे। देखिए हमारे पास लिखा हुआ है लेफ्ट हैंड साइड में, देखिए लेफ्ट हैंड साइड में ए क्रॉस बी प्लस सी वेक्टर, तो यहाँ ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर। तो इससे पहले, इसको हल करने से पहले हमको बी प्लस सी निकालना होगा। तो यहाँ बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर निकाल लें। देखिए कैसे, तो बी वेक्टर हमको क्या दिया है इसको यहाँ लिख लें। ये देखिए B1 आई कैप B2 जे कैप, यहाँ B3 के कैप, ये चीज, ठीक। यहाँ प्लस अब हमको दिया है, देखिए सी वेक्टर, तो हमको C1, यहाँ पर देखो ये लिखा हुआ है C1 आई कैप C2 जे कैप C3 के कैप, ये चीज आपको ध्यान देना है, इतना आपको ये है। अब देखिए ये दोनों में कॉमन क्या है और इसमें क्या कॉमन है और के कैप में इस वाले में क्या कॉमन है। तो देखो इसमें आई कैप आपका कॉमन है, आई कैप कॉमन ले लेते हैं, तो यहाँ B1 प्लस C1 ये निकल आएगा। जे कॉमन लेते हैं, जे कैप, तो आपका B2 प्लस C2 पता हो जाएगा। और अगर के कैप कॉमन लेते हैं तो यहाँ पास C3, सॉरी यहाँ B3 है, B3 और C3 आपके पास आ जाएगा। तो ये किसका मान हो जाएगा, इसका, ठीक है ना। तो अब हम इसको क्रॉस में रहता है, तो हमने क्रॉस में क्या सीखा, तो देखिए ए क्रॉस बी प्लस सी में तो ये सीखे हैं, इसको हम यहाँ दिखाए देते हैं, ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर।
इसको सारणी के रूप में लिखते हैं। यहाँ आई कैप, ये जे कैप, ये के कैप। देखिए ए वेक्टर हमको दिया है, दिखाई दे रहा है, तो यहाँ A1, A2, A3 और देखिए B प्लस C का हमको ये दिया हुआ है, तो यहाँ क्या लिखेंगे, B1 प्लस C1, B2 प्लस C2 और यहाँ B3 प्लस C3। ये हमारे पास आ चुका है। क्या आ चुका है, लेफ्ट हैंड साइड इतना आ चुका है, तो हमको राइट हैंड साइड भी इतना दिखाना होगा। कैसे, देखिए राइट हैंड साइड में हमको क्या क्या चीज पता है और क्या प्रूव करना है। देखिए राइट हैंड साइड में आपको यहाँ राइट हैंड साइड में क्या दिखाना है, ये चीज देख लें। यहाँ ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर प्लस ए वेक्टर क्रॉस सी वेक्टर, ये चीज आपको दिखाना है। ठीक, तो हम बारी बारी से दोनों को ये बाहर निकाल लेते हैं। यहाँ तो ए वेक्टर क्रॉस वी वेक्टर निकाल लें। जब क्रॉस में निकालना हो तो सारणिक का यूज किया जाता है। ये देखिए, तो हमारे पास अब हमको देखिए ए क्या दिया हुआ था, कोफिशिएंट इसका हम आपको दिखा दें। ये देखो दिया हुआ, ए का दिया हुआ और ये बी का दिया हुआ। तो यहाँ पास हम लिखेंगे आई कैप, यहाँ जे कैप, ये के कैप। अब इस पर कोफिशिएंट क्या है, 1, ये A2, A3, यहाँ B1, B2, B3। ठीक है, अब इसका कामा लगाकर ए वेक्टर क्रॉस सी वेक्टर निकाल लें। इसको निकालेंगे तो क्या है, देखिए हमारे पास आई कैप, जे कैप, यहाँ के कैप। तो ए तो हमको यही कोफिशिएंट लिखा रहेगा, A1, A2, A3। सी वाले में क्या होगा, C1, देख लीजिए यहाँ ये लिखा हुआ है, तो यहाँ C1, C2, C3 इतना। अब इन सबको यहाँ पास रखकर हम क्या करेंगे, देखिए यहाँ ए क्रॉस बी की प्लेस पे इसको रख देंगे, ए क्रॉस सी के स्थान पे इसको रख देंगे। तो यहाँ पास ये बात को ध्यान देना है, ये आपका इतना यहाँ पास रख लेंगे। तो जब यहाँ रखेंगे तो हमको क्या क्या मालूम करना है, ये चीज को ध्यान देना है। यहाँ प्लस लगा देना है। ये सारणिक हमने बना लिया है। अब इस सारणिक के अंदर फिल कर देना है नंबर आपका आई कैप, जे कैप और के कैप। यहाँ भी लिख लिया आई कैप, जे कैप, ये के कैप। इसका देखिए A1, A2, A3, यहाँ B1, B2, ये B3। इसमें वही रहेगा A1, A2, A3 और इसमें C1, C2, C3 ये दिया है आपका। आप क्या करेंगे, इसको ऐड करेंगे, ठीक है ना, जोड़ेंगे। तो देखो जोड़ने पे क्या आता है, यहाँ आई कैप कर लेना है, यहाँ जे कैप और यहाँ के कैप। देखिए ये सेम है तो आपको यहाँ सेम निकल ही आएगा, A1, A2, A3।
अब देखो इनको ऐड करना पड़ेगा, सेम नहीं है, अलग अलग जोड़ लो। तो ये B1 प्लस C1, यहाँ B2 प्लस C2, ये B3 प्लस C3। ये आपका देख लीजिए, ये आपका राइट हैंड साइड है और ये आपका लेफ्ट हैंड साइड है। देखो राइट, ये लेफ्ट हैंड साइड आपका आ गया, ये राइट हैंड साइड, दोनों इक्वल आपका देखिए है, सेम है ना। देखिए तो आप बोल सकते हैं कि लेफ्ट हैंड साइड इक्वल राइट हैंड साइड, हमारा दोनों प्रूव हो चुका है, ठीक है ना, इति सिद्धम हो चुका है। आप ऐसे बोल सकते हैं, ठीक। ये आपका आंसर हो गया। देख लीजिए बहुत छोटा आसान आपका 8 नंबर का है, ठीक। इस तरह क्वेश्चन बहुत आते हैं, ठीक।